जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता। कल मैं आप लोगों को पीछे के 2 श्लोक में अक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनि में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। वह विवेक मनुष्य शरीर हो सकता है, अन्य शरीर में नहीं। आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अर्थात देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधा नान्येव ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे अर्थात इसका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर पहले भी था और पीछे भी रहेगा, बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीर है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। इस संबंध में अब भगवान शरीर की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। आदावन्ते चह यन्नास्ति वर्तमानोपि तथा यस्तु यस्याह धीरन्तः सचः स वै मध्यं च तस्य सन्नः। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। अधांत योग रस्य यदेव केवलं काल सचः हेतु सचः तदेव मध्ये। इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा बीच में भी है। न यत पुरस्तादूतः यन्ननः पश्चान्मध्ये च तन्ननः वयपदेशः मात्रम।
जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। अपने आप से ही अपने को जानने की बात गीता में कई जगह आई है, जैसे आत्मनये वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तः दोचयते यशत्वात् तमहरहतिरेवः सयादात्महमृतपत सचः मानवः आत्मन एव च संतुष्टः सतसयः कार्यं न विधतेः यत्र चैवात्महनात्मानं पश्यहननात्मनिः तुष्यतेः यतन्तोह योगिनः स चैनं पश्यहनतयात्महनयः वस्थितम्। यद्यपि इस प्रकरण में 2 बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि वह दार्शनिक प्राकृतिक पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त न होकर मनुष्य के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। चारों वर्ण के कर्तव्य कर्मों का वर्णन आया है, वहाँ बीच में धर्म शब्द भी आया है। इससे कर्म और धर्म शब्द पर्यायवाची सिद्ध होते हैं। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंतता से जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है। पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो अपने आप से जो जानना होता है, वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पद के 2 अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहाँ दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखाने वाली वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, उसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज़ को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज़ को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे।
परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है। वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर हैं। अन्य जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेनेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रति क्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है। अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण शरीर पर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है। इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वालों को इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उसी से यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ
महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उसी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले के विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है। आश्चर्यवतः पश्यतिः कश्चिः देनः माश्चर्यः वद्वदतिः तथैव चान्यः आश्चर्यः वचचैः न मन्यः शृणोतिः श्रुत्वा पयेनं वेदनः चैव कश्चितः। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकतंत्रों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। श्रुत्वा पयेनेह वेदनः चैव कश्चितः, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया है तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सन्मुख होता है। अगर स्वयं के सन्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से, स्वरूप में स्थित होने से सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उससे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जो जानना। करने में
कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्द में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। शरीर को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। यत तामपि हसि दधानां कश्चिह न मां वेत्ति तत्वतः आश्चर्यः वद्वहदतिः तथैवः चान्यः। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में ही वर्णन करने वाले का कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। श्रुत्वा न एह भयः उपासते। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है।